अब्दुर्रहीम ख़ान कोडिंग फॉर किड्स आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट बनाएं, वेब पेजेस बनाएं और कंटेंट राइटिंग की जॉब हासिल करें तो आप एचटीएमएल सीखें। तो हम एचटीएमएल सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक एलिमेंट एचटीएमएल के सीखे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे लेसन के अंदर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एक कोड है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम अपनी वेब पेज पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो टैग है उसका नाम है ब्लॉक कोट, यानी कि ये कोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप इसको किसी भी टेक्स्ट, ये एक तरह का पैराग्राफ है, इसको इसके अंदर लिखेंगे इस एट्रीब्यूट के साथ, तो ये जो है ना इसकी ये इस तरह से शो होगा। देखें ये कोड आ गया, ठीक है। तो ब्लॉक कोड आप यूज़ कर सकते हैं कोटेशन के लिए। दूसरे नेक्स्ट टैग सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक टेक्स्ट को कोटेशन के अंदर यानी डबल कोट के अंदर ले आएँ, तो उसके लिए एक और टैग है जिसको हम कहते हैं क्यू स्टैंड्स फॉर कोट। तो इसका असर ये होगा कि अगर आप ये एक टेक्स्ट है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, ये एक कोट है, WWF ने कहा है। इसको आप अपने वेब पेज में एज अ कोटेशन लाना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को बीच में ले आइएगा और इसके आगे और पीछे जो है ना आप ये क्यू का HTML टैग ले आएंगे। इसका असर ये होगा कि आपके टेक्स्ट के अंदर ये कोट आ जाएगा, ये डबल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ नज़र आ जाएगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर किसी एक जो वर्ड है उसका एब्रीवेशन लोगों को पता चले, तो यहाँ पर जैसे ये है WHO विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ABBR का जो टैग है ये आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इसके बीच में लाएंगे तो उसका असर ये होगा कि आपके वेब पेज के अंदर जब कोई इसको माउस ओवर करेगा तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कह रहा है, ये एब्रीवेशन इस्तेमाल हो रहा है। तो ABBR एक नया टैग है जिसमें आप किसी भी वर्ड को एब्रीविएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर चाहते हैं कि किसी भी एक राइटर का एड्रेस, कोई भी वेब पेजेस होते हैं जिसमें कोई आर्टिकल लिखता है तो उसका एड्रेस होता है, या आपकी कंपनी का वेबसाइट एड्रेस होता है, तो उसको आप एड्रेस के ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। इसका असर ये होता है कि हर एक लाइन जो है एक न्यू लाइन के अंदर आ जाती है। ये BR का टैग है, ये ब्रेक, यानी कि जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और एक पेज के अंदर एक लाइन के ऊपर फिर दूसरी लाइन के ऊपर, तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेक हो, इसके बाद ये आए फिर इसके बाद ये आए, तो इसके लिए आप BR इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस पैराग्राफ को इस एड्रेस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं तो उसका असर ये होता है कि ये इस तरह से आपके वेब पेज के अंदर आ जाता है। तो एड्रेस एक बहुत ही यूज़फुल टैग है जो कि आपके वेब पेज में ऑथर के एड्रेस के लिए और कंपनी के एड्रेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट टैग हम देखते हैं इमेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वेब पेज के अंदर। इसमें आप इमेज लेते हैं, सोर्स यानी कि ये कहाँ पर ये इमेज है, उसकी विड्थ और इसकी हाइट, और अल्टरनेटिव इसको कहते हैं। अगर किसी वजह से ये इमेज जो है ना डिस्प्ले ना हो तो ये शो करेगा कि ये इमेज जो है रिप्रेजेंट करता है द स्क्रीन, ठीक है। और जब आप इसको और इसका आप असर जब देखेंगे तो इस तरह से ये एक इमेज आपके वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मिसाल के तौर पर इस एड्रेस को निकाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि ये ऑल्ट आ गया, यानी कि ये इमेज नहीं है और ये ऑल्ट आ गया। अब अगर मैं इसको वापस डाल देता हूँ, री रन करता हूँ, इमेज वापस आ जाता है और वो टेक्स्ट नहीं आता।
तो ऑल्ट का बड़ा फ़ायदा है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे साइट का टैग। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट इसके अंदर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर आप इस चीज़ को वाज़े करना चाहते हैं, तो आप इसको साइट के टैग के अंदर ले आएँ, तो ये उस पूरे ये जो पैराग्राफ है, ये देखें P फॉर पैराग्राफ, तो इसमें ये जो है ना हाईलाइट हो जाएगा। देखेंगे आप इसको, इस तरह से आप देखें कि ये चीज़ डिफरेंट है इससे। इसकी वजह ये है कि ये इस चीज़ को हमने साइट के अंदर लिख दिया है। अच्छा, लास्ट हम ये देखते हैं कि आपने अगर किसी टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट, नॉर्मली इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट होती है, लेकिन उर्दू और अरबिक और फ़ारसी और दूसरी लैंग्वेजेस राइट टू लेफ़्ट होती हैं, तो उसके लिए एक टैग है BDO। ये जो है ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसको RTL विच स्टैंड्स फॉर राइट टू लेफ़्ट, ये अगर आप BDO लिखते हैं और ये टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये जो है ना राइट टू लेफ़्ट इस्तेमाल यूज़ होगा। इसमें आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये राइट टू लेफ़्ट आ गया। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये इंग्लिश टेक्स्ट है, लेकिन इसको राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में लिखा है। नॉर्मली इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट होती है, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट टू राइट होती है, लेकिन उर्दू जो है ना राइट टू लेफ़्ट होती है। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अब्दुल रहीम ख़ान, फ्री IT एजुकेशन, कोडिंग फॉर किड्स।